हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉम्पिटेंस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, मैं वन्य जीव अभयारण्य पर पहले ही वीडियो डाल चुकी हूँ। उसमें मैंने सभी वन्य जीव अभयारण्य के बारे में ट्रिक्स के साथ बताया है। एक बार वीडियो देखना ही काफ़ी है। एक बार वीडियो देखने के बाद आप ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। सो फ्रेंड्स, हम हरियाणा की नदियों को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उत्तर हरियाणा की नदियाँ और दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ। सो सबसे पहले हम करते हैं हरियाणा के उत्तर पूर्वी नदियाँ। फर्स्ट इज यमुना नदी। यह हरियाणा की प्रमुख नदी है। इसकी हरियाणा में लंबाई 320 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड हिमालय में स्थित बंदरपूंछ के पश्चिम से निकलती है। यह हरियाणा में यमुनानगर में ताजेवाला से प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और हरियाणा में किस स्थान से ये प्रवेश करती है। सबसे पहले तो ये उत्तराखंड हिमालय में बंदरपूंछ के पश्चिम से निकलती है, लेकिन ये हरियाणा में प्रवेश करती है ताजेवाला से। 1879 में यमुना नदी को दो भागों में विभक्त किया गया, पूर्वी यमुना नहर व पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर से हरियाणा में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी यमुना नहर से ही हरियाणा में सिंचाई की जाती है, पूर्वी यमुना नहर से नहीं। इसे सदानीरा या बारहमासी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यह सारा साल बहती रहती है। यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी सीमा पर बहती है। यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। यमुनानगर में ताजेवाला स्थित हथनी कुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो हम आंसर देंगे हथनी कुंड बैराज को। हथनी कुंड बैराज कहाँ स्थित है? यमुनानगर, ताजेवाला में। यह हरियाणा का आर्द्रभूमि क्षेत्र है। यमुना नदी पर रेणुका, लखवार, व्यासी और विशाल बांध बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने माइंड में रखना है कि यमुना नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो इस पर रेणुका, लखवार, व्यासी और विशाल बांध बनाए गए हैं। यमुना नदी हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करती है। हसनपुर फरीदाबाद में है और यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रवेश करती है। ओके, सो ये मेन पॉइंट्स थे यमुना नदी के बारे में। अब हम करते हैं नेक्स्ट, सेकंड इज सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है। सबसे पहले इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश की सिरमौर की पहाड़ियाँ। यह यमुनानगर में आदि बद्री से प्रवेश करती है। आदि बद्री में नारायण मंदिर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा में यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। और यमुनानगर जिले में कहाँ से? आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश करती है। महर्षि वेदव्यास ने इसी नदी के तट पर महाभारत की रचना की थी। हरियाणा में सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना भी की गई है। ये दोनों ही जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि महाभारत की रचना किस नदी के किनारे हुई? सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। सेकंड इज हरियाणा में सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना भी की। सरस्वती नदी की डेवलपमेंट के लिए इस पर काम चल रहा है। इसके लिए एक सरस्वती बोर्ड की स्थापना की गई है। ये तो हम सबको मालूम होगा, बट आप इसका ये HSHDB, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। कई बार ये पूछा जाता है कि HSHDB की फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म होगी हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये सरस्वती नदी हमारी सबसे पुरानी नदी है और ऋग्वेद भी हमारा सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद में कौन सी नदी का वर्णन मिलता है? सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे है। नेक्स्ट इज घग्गर नदी। घग्गर नदी डागशाई हिमाचल प्रदेश से निकलती है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है डागशाई हिमाचल प्रदेश। यह शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। फ्रेंड्स, जितनी भी उत्तर हरियाणा की नदियां निकलती हैं वो मोस्टली शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती हैं। यह सबसे पहले हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है।
और फिर कैथल, पंचकुला, अंबाला, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में चली जाती है। हरियाणा में ये कालका से प्रवेश करती है और फिर ये पंचकुला, अंबाला, फतेहाबाद, कैथल, सिरसा यहाँ से होकर गुजरती हुई ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में चली जाएगी। यह एक मौसमी नदी है। यह इस नदी पर दीवानवाला बांध, कौशल्या बांध बनाए गए हैं। तो ये भी एक याद रखने के लिए पॉइंट है कि घग्गर नदी पर कौन सा बांध है, दीवानवाला बांध, कौशल्या बांध। एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि दीवानवाला बांध कहाँ है। इसकी सहायक नदियां मारकंडा, कौशल्या, चितांग नदी है। नेक्स्ट, ये नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। मारकंडा नदी इसका नंबर होगा 4th। यह नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक से निकलकर अंबाला के नजदीक प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के नाहन से निकलती है, फिर ये अंबाला के नजदीक प्रवेश करती है। मारकंडा नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी है। इसका प्राचीन नाम अरुणा नदी है। इसकी सहायक नदियां टांगरी, बेगना व नकटी नदियां हैं। मारकंडा नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी है। फ्रेंड्स, ये जो प्राचीन नाम जिस भी नदी के आ रहे हैं वो आपको याद करने होंगे। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा नदी है। दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज टांगरी नदी। यह मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। मारकंडा की सहायक नदी टांगरी अंबाला में बहती हुई मुलाना के पास मारकंडा में मिल जाती है। बलियाली और आमरी नदी टांगरी नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट इज राक्षी नदी। यह नदी यमुनानगर जिले के बिलासपुर से निकलती है। यह यमुनानगर से कुरुक्षेत्र लाडवा में बहती हुई अपना पानी चेतांग नदी में मिला देती है। ये एक छोटी सी नदी है। नेक्स्ट इज चेतांग नदी। यह नदी भी शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है। चेतांग नदी को राक्षी नदी की प्रमुख सहायक नदी भी कहा जाता है। चेतांग नदी को ऋग्वेद काल में दृश्यवती नदी कहा जाता था। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि चेतांग नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया, दृश्यवती। यह नदी भी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। चेतांग नदी को राक्षी नदी की प्रमुख सहायक नदी कहा जाता है। आई थिंक दिस इज रिपीटेड। सीसवाल सभ्यता इसी नदी के किनारे फली फूली। सीसवाल सभ्यता चेतांग नदी के किनारे फली फूली थी। इस पॉइंट को भी आप अपने माइंड में रख लीजिए। नेक्स्ट इज हरियाणा की दक्षिणी नदियां। इंदौरी, दोहान, कृष्णावती और साहिबी, यह 4 नदियां हरियाणा की दक्षिण की प्रमुख नदियां हैं। फर्स्ट इज साहिबी नदी। यह नदी मनोहरपुर और जीतगढ़ के समीप बहरोड से निकलती है। यह कोट कासिम जो कि रेवाड़ी में है के निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो साहिबी नदी जो है रेवाड़ी में कोट कासिम के निकट से ये प्रवेश करती है। रेवाड़ी में इस नदी पर मसानी बांध बना हुआ है। दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि साहिबी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, दैट इज मसानी बांध। यह हरियाणा के दक्षिण भाग की सबसे बड़ी नदी है। सोता नदी इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट इज दोहान नदी। दोहान नदी यह एक प्राचीन नदी है। दोहान नदी ठोसी की पहाड़ियों से निकलती है। ठोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में है। एक पुरानी कथा के अनुसार यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पॉलिमा के नेत्रों से निकली थी। तो भृगु ऋषि की पत्नी का नाम था दिव्या पॉलिमा। उसके नेत्रों से जो आंसू की धारा बही थी उससे ये दोहान नदी बनी है। नेक्स्ट इज कृष्णावती नदी। यह नदी महेंद्रगढ़ से हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर से होते हुए यह बहरोड नाले में मिल जाती है। नेक्स्ट इज इंदौरी नदी। यह नदी नूह के पास अरावली की पहाड़ी से निकलती है और फिर यह 2 धाराओं में बट जाती है। इसकी एक धारा रेवाड़ी की दक्षिण में साहिबी नदी में मिल जाती है, जबकि दूसरी धारा बरसाती नाले का पानी लेते हुए पटौदी के पास साहिबी नदी में मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, ये तो थी हरियाणा की प्रमुख नदियाँ, राइट। अगर आपको हरियाणा की प्रमुख नदियों से रिलेटेड MCQ चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फ्रेंड्स, जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो जल्दी मिलती हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।